दोस्तों नमस्कार। भाषा की प्रकृति का 5वां क्लास, उसमें सबका स्वागत है। पिछली 2 कक्षाओं में हमने सुनना उसके बारे में देख रहे थे, तो उसमें यह हमने चर्चा भी की थी कि अधिक सुनने के लिए अवसर छात्र को मिलना चाहिए। सुनने के बाद बोलने की ताकत अपने आप आ जाती है, उसे कहते हैं भाषण। बच्चा जो जानता है उसे अभिव्यक्त करता है। आप लोगों ने देखा होगा, एक नन्हा सा बच्चा जब उसे दूध पीने की इच्छा होती है तब वो केवल कहता है दूध। इस दूध का अर्थ है मां मुझे दूध चाहिए, मां मुझे दूध चाहिए। 5 शब्द है उसमें, लेकिन उन 5 शब्द के लिए बच्चा केवल दूध कहता है। भाषण का कौशल वहां शुरू होता है। अध्यापक का दायित्व है 5वीं कक्षा में जब छात्र का प्रवेश होता है, छात्र प्रवेश करता है, तो बच्चे के मन में हिंदी नहीं है, हिंदी भाषा नहीं है, बल्कि कुछ आशय है। अध्यापक का दायित्व क्या है? उन आशयों को हिंदी में अभिव्यक्त करने के लिए ताकत छात्र के अंदर में डाल देना। उसके लिए कक्षा के अंदर अध्यापक क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, अध्यापक भाषण के लिए प्रोत्साहन दे सकते हैं। उसके अंदर क्या है, बिना हिचक से, छात्र के अंदर हिचक होगा ही, 5वीं कक्षा का छात्र है, क्या मैं बोल रहा हूं वो सही है, क्या मुझे इस प्रकार कहना चाहिए, इसी प्रकार की हिचक उसके अंदर हो जाती है। तो अध्यापक का दायित्व है छात्र के अंदर धीरज संभालना। जो उसके मन में है, बिना हिचक से, बिना शंका से, त्रुटि हो या नहीं हो, उसका विचार न करके अपने विचारों को प्रकट करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। वहां भाषण विकसित होता है। भाषण को विकसित करने के लिए बातचीत, आपस में बातचीत का प्रोत्साहन, आपस में चर्चा का प्रोत्साहन, पैनल चर्चा हो, दल में चर्चा हो, परिचर्चा हो, आपस में चर्चा करने के लिए प्रोत्साहन दे। छात्रों के बीच में या छात्रों और अध्यापक के बीच में वाद विवाद का प्रोत्साहन दे। वाद विवाद के लिए 2 गुटों में छात्रों को विभक्त करे। एक विषय छात्रों के बीच में 2 दलों के बीच में डाल दे और एक दल पक्ष में, दूसरे दल विपक्ष में वाद विवाद करे। तो भाषा विकसित करने के लिए, भाषण का कौशल विकसित करने के लिए वो अत्यंत सहायक होगा। और रोल प्ले, छोटे से विषय को लेकर 3-4 मिनट के लिए एक रोल प्ले का इंतजाम करे। हिंदी में बोलने के लिए प्रोत्साहन दे, बिना हिचक से बोलने के लिए प्रोत्साहन दे। और मंजीकरण, मंच में छात्रों को किसी नाटक की प्रस्तुति के लिए अवसर दे और हिचक नहीं हो, इसी हिचक को समाप्त करना चाहिए छात्रों के अंदर से। मौखिक वर्णन एवं विवरण के लिए अवसर देना चाहिए। एक सुंदर सा फूल, गुलाब का फूल छात्र को दे दे और छात्र से कहें कि इस फूल के बारे में कुछ कहे। कल उसने कोई मनपसंद सिनेमा देखा होगा, उस सिनेमा के बारे में कोई वर्णन या विवरण करने के लिए उसे कहे और उसके लिए अवसर दे।
और छात्रों से प्रश्न पूछे और प्रश्न का उत्तर छात्र दे। यह भी भाषण कला को विकसित करने के लिए अध्यापक द्वारा करने वाला कुछ कार्यक्रम है। इसके अलावा अनेक कार्यक्रम स्वयं विचार करके हम कर सकते हैं। हम अध्यापक हैं, छात्रों के सामने बैठकर, छात्रों के सामने खड़े होकर उसके भाषण कला को, भाषण की कौशल को, दक्षता को विकसित करने के लिए हम इसी प्रकार के कार्यक्रम छात्रों से करवा सकते हैं और छात्र स्वयं करके विकसित करे। यही भाषण के अंदर, भाषण नामक सब टॉपिक है ना, उसके अंदर आ जाता है। गौर से सुनिए और अपने रिफ्लेक्शन नोट में लिखने के लिए कोशिश करें। धन्यवाद।